मैं ठीक हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। रात को कुछ अजीब सपना देखा मैंने, जैसे कोई मुझे पुकार रहा था। अर्णव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, लेकिन उसने अब खुद को सामान्य कर लिया था। रघु और सान्या भी जाग चुके थे। चारों अब अंतिम मंजिल की ओर बढ़ने वाले थे। कैलाश गुफा का पहला द्वार, जो नक्शे के अनुसार शून्य द्वार कहलाता था। शून्य द्वार का रहस्य दोस्तों, उस पल को महसूस करो जब अर्णव और उसकी टीम उस गुफा के सामने खड़े थे। बर्फ से ढका हुआ प्रवेश द्वार, जैसे कोई प्राचीन राक्षस अपना मुंह खोले खड़ा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्णव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माया ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, अर्णव, अब पीछे नहीं हट सकते, ये गुफा हमें बुला रही है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, एक हल्का सा डर या शायद कुछ छिपाने की कोशिश। रघु, जो स्थानीय गाइड था, ने अपने बैग से रस्सी निकाली और कहा, साहब, मैंने सुना है यहाँ की गुफाएं इंसान को निगल लेती हैं। सान्या, जो अपनी कैमरा लिए हर चीज को रिकॉर्ड कर रही थी, हंसी और बोली, रघु, डरपोक मत बन, ये तो बस एक गुफा है। लेकिन उसकी हंसी में भी एक खोखलापन था। वे गुफा के अंदर घुसे। अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे डूब रही थी। दीवारों पर नक्काशी थी, प्राचीन चिन्ह जो न तो देवनागरी थे न ही ब्राह्मी। अर्णव ने अपनी उंगलियां उन पर फिराई। ये किसी सभ्यता के हैं जो इतिहास में दर्ज ही नहीं, उसने धीरे से कहा। माया ने एक दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक विशाल चक्र की नक्काशी थी। उसके केंद्र में एक नीला रत्न चमक रहा था, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। ये क्या है? सान्या ने पूछा। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। माया ने जवाब दिया, ये समय का चक्र है, इसे छूने वाला समय के पार चला जाता है। अर्णव ने उसकी ओर देखा। तुम्हें इतना कैसे पता है माया? उसका सवाल हवा में लटक गया। माया ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कोई राज छिपा रही हो। अर्णव ने रत्न की ओर हाथ बढ़ाया। रघु ने चिल्लाकर रोका, नहीं साहब, ये ठीक नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही अर्णव ने रत्न को छुआ, एक तेज नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। सान्या का कैमरा जमीन पर गिर गया। रघु की चीख हवा में गूंज उठी और फिर अंधेरा। जब अर्णव की आंखें खुली तो वह जमीन पर पड़ा था। गुफा वहीं थी, लेकिन बाहर का नजारा, बर्फ गायब थी, चारों ओर घने जंगल थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। माया उसके पास खड़ी थी, उसकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण। अर्णव, उसने फुसफुसाया, हम समय के पार आ चुके हैं। तो वे एक ऐसी दुनिया में थे जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बर्फीली चोटियां गायब थीं और उनकी जगह घने हरे भरे जंगल थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई प्राचीन फूल खिल रहा हो। अर्णव ने चारों ओर देखा। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वे कहाँ हैं। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्णव, हम समय के पार चले गए हैं। ये वही जंगल है जो हजारों साल पहले हिमालय में था। उसकी आवाज में एक अजीब सी सुनिश्चितता थी, जैसे वह इसे पहले से जानती थी। रघु, जो स्थानीय गाइड था, डरा हुआ लग रहा था। ये कैसे संभव है? हम तो बस एक गुफा में थे, उसने कहा। सान्या, जो अपना कैमरा संभाल रही थी, ने चारों ओर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। उसकी